नमस्कार दोस्तों। जैसा कि हमारा सब्जेक्ट है कंप्यूटर नेटवर्क और हम लोग ने कंप्यूटर नेटवर्क की फ़र्स्ट यूनिट जो कि हमारी फिजिकल लेयर के ऊपर बेस्ड थी, हमने देखा कि किस तरीके से नेटवर्किंग को इंस्टॉल करने के लिए कौन कौन से कंप्यूटर डिवाइसेस या नेटवर्किंग डिवाइसेस का यूज़ करेंगे, कहाँ पे किस डिवाइस के लिए कौन सा केबल यूज़ करेंगे, ईथरनेट पोर्ट क्या होता है, वायरलेस के साथ कनेक्ट होने के लिए मैक का कौन सा पोर्ट यूज़ होता है। ये सारी चीज़ें हम लोगों ने फर्स्ट यूनिट में देखी थी। दोस्तों, अब हम प्रेजेंट टाइम में सेकेंड यूनिट देख रहे हैं और सेकेंड यूनिट अभी हम प्रेजेंट टाइम में हैं और सेकेंड यूनिट में जो कि हमारी डाटा लिंक लेयर के ऊपर बेस्ड है, हमने देखा कि किस तरीके से हम एक चैनल को कई नंबर ऑफ़ चैनल्स में डिवाइड कर सकते हैं थ्रू द टेक्निक ऑफ मल्टीप्लेक्सिंग, जिसको हम टाइम डिवीज़न मल्टीपल एक्सेस, कोड डिवीज़न मल्टीपल एक्सेस और फ्रीक्वेंसी डिवीज़न मल्टीपल एक्सेस के थ्रू परफॉर्म करते हैं। इसके अलावा दोस्तों, अगर हम बात करें तो इसको हम चैनलाइजेशन प्रोटोकॉल भी कहते हैं। जब हम एक बार चैनलाइजेशन प्रोटोकॉल के थ्रू सिंगल चैनल को मल्टीपल चैनल में डिवाइड कर लेते हैं, उसके बाद हम चैनल एलोकेशन स्कीम का यूज़ करके इन चैनल्स को नंबर ऑफ़ यूजर्स को या नोड्स को प्रोवाइड करते हैं। ये चैनल एलोकेशन स्कीम कौन कौन सी थी? आपका फिक्स्ड चैनल एलोकेशन था, डायनेमिक चैनल एलोकेशन था और हाइब्रिड चैनल एलोकेशन था। ये 3 स्कीम्स थी। इसके बाद से दोस्तों हम लोगों ने मीडिया एक्सेस प्रोटोकॉल को देखा था, जिसमें CSM था जो 2 पार्ट में डिवाइडेड था। CSM/CD यानी कोलिजन डिटेक्शन, जिसका यूज़ हम वायरलेस मीडियम के लिए कर रहे थे। दूसरा हमारा था CSM/CA यानी कि कोलिजन अवॉइडेंस, जिसका यूज़ हम वायरलेस नेटवर्क के लिए कर रहे थे, जिसमें हम 4 वे हैंडशेक प्रोटोकॉल का यूज़ कर रहे थे। दोस्तों, मैंने बताया था कि ये 4 वे हैंडशेक प्रोटोकॉल काफ़ी इम्पोर्टेंट है, जो कि एग्ज़ाम में पूछा जाता है कि किस तरीके से 4 वे हैंडशेक प्रोटोकॉल का यूज़ करके हम कम्युनिकेशन को पॉसिबल बनाते हैं। और मैंने आपको बताया था इसमें कि सपोज़ कीजिए कि एक आपका सेंडर है और दूसरा आपका रिसीवर है। सेंडर पहले एक RTS सेंड करता है, यानी रिक्वेस्ट टू सेंड मैसेज। उसके बाद से रिसीवर जो है एक CTS सेंड करता है, CTS फ्रेम, यानी कि क्लियर टू सेंड मैसेज। उसके बाद से सेंडर जो है वो डाटा को सेंड करता है और जब डाटा रिसीवर को मिल जाता है तो रिसीवर जो है वो ACK सेंड करता है, यानी कि एक्नॉलेजमेंट। तो इस तरीके से चूँकि प्रोसेस हमारा 4 वे में हो रहा है, इसीलिए हम इसको 4 वे हैंडशेक प्रोटोकॉल कहते हैं। इसके बाद से दोस्तों हमने अलोहा देखा था। इसके बाद दोस्तों हम लोगों ने अलोहा प्रोटोकॉल के बारे में देखा था, जिसमें प्योर अलोहा और स्लॉटेड अलोहा 2 तरीके के अलोहा आपके यूज़ होते थे। ये अलोहा प्रोटोकॉल का यूज़ हम इसलिए करते थे क्योंकि मीडिया एक्सेस प्रोटोकॉल में जो हमारा CSM/CD या CSM/CA का यूज़ हम कर रहे थे, वो एक टाइम में एक ही नोड को
सेंड करने के लिए एक्सेस प्रोवाइड करता था। लेकिन जब एक टाइम में मल्टीपल सेंडर हो तो उस केस में हम अलोहा का यूज़ करते हैं। अलोहा भी दोस्तों आपके दो टाइप का होता है, एक आपका प्योर अलोहा, दूसरा आपका स्लॉटेड अलोहा। प्योर अलोहा की कंपैरिजन में स्लॉटेड अलोहा ज़्यादा बेटर होता है। और जैसा कि हम लोगों ने दोनों की इफ़िशियंसी जब कैलकुलेट की थी तो प्योर अलोहा की इफ़िशियंसी जो है वो स्लॉटेड अलोहा से ज़्यादा थी। इसके बाद से दोस्तों हम लोगों ने एरर कंट्रोल, जो अभी प्रेजेंट टाइम में हम जिस टॉपिक पे डिस्कस कर रहे हैं वो हमारा टॉपिक है दोस्तों एरर कंट्रोल, ठीक है, या एरर हैंडलिंग। तो हमने देखा कि एरर हैंडलिंग या एरर कंट्रोल को समझने से पहले कि एरर क्या है। एरर में हमारे कंप्यूटर नेटवर्क में अगर हम बात करें एरर की, तो जब हम डाटा एक जगह से दूसरी जगह तक ट्रांसफ़र करते हैं तो वो बिट के फॉर्म में ट्रैवल करता है। रिसीवर एंड पे अगर जो बिट हम सेंडर एंड से जो हम बिट ट्रांसफ़र कर रहे हैं, यानी कि सपोज़ कीजिए सेंडर एंड पे हमने 11011 ट्रांसफ़र किया और रिसीवर एंड पे जब वो पहुंचा तो वो 10011 हो गया, तो इसका मतलब क्या है कि वो एरर है। और अगर सेम पहुंचा तो उसका मतलब कि एरर नहीं है। एरर भी दोस्तों हमारे 3 टाइप के थे। एक हमारा सिंगल बिट एरर था, एक हमारा मल्टीपल बिट एरर था और एक हमारा ब्रस्ट एरर था, ठीक है। तीनों के बीच में डिफरेंस मैंने आपको बताया था कि मल्टीपल बिट एरर किसे कहते हैं, ब्रस्ट एरर किसे कहते हैं और सिंगल बिट एरर किसे कहते हैं। तो दोस्तों जब डाटा जो है जैसे फ्रेम जब सेंड हो रहा है और रिसीवर एंड पे जब वो पहुंच रहा है, तो जब किसी एक बिट में डिफरेंस आ जा रहा है तो इसको हम सिंगल बिट एरर कहते हैं। मल्टीपल बिट एरर की बात करें तो जब मोर देन 1 बिट रिसीवर एंड पे कन्वर्ट हो जा रही हैं तो उसको हम मल्टीपल एरर कह रहे हैं। और ब्रस्ट एरर किसे कह रहे हैं कि जब कंटिन्यूअस जो है 2-3 बिट करप्ट हो जा रही है तो उसको हम ब्रस्ट एरर कह रहे हैं। और ये चीज़ें ना हो और अगर हो रही हैं तो इनको डिटेक्ट कर लें और उसको करेक्ट कर लें, इसी को हम एरर कंट्रोल या फिर एरर हैंडलिंग कहते हैं, ठीक है। इसी को हम एरर कंट्रोल या एरर हैंडलिंग कहते हैं। दोस्तों अगर जैसा कि हम लोगों ने डिस्कस किया था, एक सेकंड, एरर कंट्रोल टेक्निक में हमने देखा था कि 2 तरीके से हम एरर को कंट्रोल या हैंडल कर सकते हैं। एक आपका था एरर डिटेक्शन और दूसरा था आपका एरर करेक्शन। एरर डिटेक्शन की बात करें तो जैसा कि देखिए इसमें लिखा था कि एरर डिटेक्शन इन्वॉल्व चेकिंग वेदर एनी एरर हैज़ ऑकर्ड और नॉट, द नंबर ऑफ एरर बिट्स एंड द टाइप ऑफ एरर डज नॉट मैटर। यानी कि अगर एरर डिटेक्शन की बात करें तो इसमें केवल जो एरर ऑकर्ड हो रहा है, एरर डिटेक्शन की बात करें तो इसमें जो है कि केवल ये फाइंड किया जाता है कि जो सेंडर से रिसीवर तक फ्रेम आया उसमें कोई एरर है कि नहीं है। इससे कोई मतलब नहीं होता कि कितने बिट का एरर है और किस लोकेशन पे एरर है। बात अगर हम दूसरे की अगर एरर करेक्शन की करें तो यहाँ पे ये देखा जाता है कि जो एरर हो रहा है, यानी कि जो एरर डिटेक्ट किया गया है वो कितने बिट का एरर है और एरर किस लोकेशन पे है।
तो ये 2 तरीके हैं एरर को हैंडल करने के। दोस्तों, हमने अपने प्रीवियस लेक्चर में एरर डिटेक्शन की टेक्निक के बारे में डिस्कस किया था और देखा था कि किस तरीके के 3 टाइप के एरर टेक्निक होती हैं। एरर डिटेक्शन टेक्निक का हम यूज़ करते हैं, एक आपका पैरिटी चेक, एक आपका चेकसम और तीसरा आपका साइक्लिक रिडंडेंसी चेक यानी कि CRC। तो हम थोड़ा छोटा सा हम लोगों ने अभी तक जो है जो देखा है पैरिटी चेक के बारे में और चेकसम के बारे में देखा है, और अभी CRC के बारे में हम लोगों ने नहीं देखा है। तो एक छोटा सा ओवरव्यू ले लेते हैं इन दोनों के बारे में, रिवीजन कर लेते हैं, फिर हम देखते हैं कि किस तरीके से CRC हमारा वर्क करता है। ठीक है दोस्तों, जैसा कि पैरिटी चेक में हमें पता है कि हम एक पैरिटी बिट को ऐड करते हैं। ठीक है, एक पैरिटी बिट को हम क्या करते हैं, ऐड करते हैं, और वो पैरिटी बिट जो है 2 तरीके से ऐड कर सकते हैं, क्योंकि पैरिटी चेक भी हमारा 2 टाइप का होता है। एक हमारा इवन पैरिटी और दूसरा हमारा ऑड पैरिटी। इवन पैरिटी की बात करें तो इसमें नंबर ऑफ वंस इवन होते हैं, लेकिन पैरिटी बिट हम 0 को ऐड करते हैं। ऑड पैरिटी की बात करें तो यहाँ पे जो हमारा नंबर ऑफ 1 है वो ऑड होता है, और हम यहाँ पे पैरिटी बिट 1 को ऐड करते हैं। एग्ज़ाम्पल में मैंने आपको बताया था कि किस तरीके से हम इवन पैरिटी ऐड करने के बाद नंबर ऑफ़ 1 हमारा इवन है, और अगर रिसीवर एंड पे वो इवन ही रहता है तो वो करेक्ट होता है, और अगर कोई डाटा चेंज हो जाता है और नंबर ऑफ़ 1 ऑड हो जाता है तो मतलब कि वो हमारा डाटा करप्टेड है। इसी तरीके से ऑड पैरिटी की बात करें तो नंबर ऑफ़ यहाँ पे 1 ऐड करते हैं पैरिटी बिट को, नंबर ऑफ़ 1 ऑड हो जाता है, और ऑड होने के बाद अगर वो रिसीवर एंड पे जाता है और सपोज़ कीजिए कि कोई बिट चेंज हो गई और वो इवन हो गया, तो इसका मतलब क्या है कि वो हमारा रॉन्ग डाटा पहुंचा है। ठीक है, इसी तरीके से दोस्तों अगर हम बात करें, हाँ मैंने ये भी बताया था कि जो हमारा पैरिटी बिट चेकिंग है वो सिंगल बिट एरर के लिए ही सही है, लेकिन जब भी डबल बिट एरर होगा तो उस केस में ये फेल हो जाएगा, जैसा कि मैंने इस फिगर के थ्रू आपको समझाया था। मल्टीपल बिट के लिए हम यहाँ पे एडवांस वर्जन का पैरिटी चेकिंग करते हैं, जिसमें 2 डायमेंशनल पैरिटी चेक होता है। और ये जो 2 डायमेंशनल पैरिटी चेक होता है, ये अगर हम बात करें कि ये 3 बिट एरर को तो बहुत ही अच्छे से मैनेज कर लेता है, आइडेंटिफाई कर लेता है, लेकिन अगर हम बात करें 4 बिट एरर की तो वो उसको आइडेंटिफाई नहीं कर पाता। और इस एग्ज़ाम्पल को तो मैंने आप लोगों को बताया ही था, होप सो आप लोगों को समझ में आया हो। ना समझ में आया हो तो आप लोग हमारे प्रीवियस वीडियो को देख लीजिएगा, उसमें मैंने सारी चीज़ें डिटेल में रखी हैं। दोस्तों, हमने अपने लास्ट लेक्चर में चेकसम के बारे में देखा था, जो कि एरर डिटेक्शन करने की हमारी दूसरी टेक्निक थी, और हमने यहाँ पे देखा था कि 3 तरीके के चेकसम का हम यूज़ कर रहे हैं। एक चेकसम वो जिसमें हम पॉजिटिव चेकसम को भेजते हैं, और एक चेकसम वो जिसमें हम निगेटिव चेकसम को भेजते हैं। पॉजिटिव चेकसम के केस में जब सेंडर डाटा को सेंड करता है तो रिसीवर फिर से डाटा को कैलकुलेट करता है। तो अगर हम ट्रांसमीटर साइड के चेकसम को CS1 माने और रिसीवर साइड जो कैलकुलेट कर रहा है उसको हम CS2 माने, तो अगर CS1 और CS2 आपस में बराबर हैं, इसका मतलब है कि डाटा हमारा करेक्ट है। अगर CS1 और CS2 बराबर नहीं है तो इसका मतलब क्या है कि हमारा डाटा इनकरेक्ट है। ठीक है, इसी तरीके से दोस्तों निगेटिव चेकसम के केस में हम क्या कर रहे थे कि हम निगेटिव
जो हम चेकसम कैलकुलेट कर रहे थे उसको निगेटिव में कन्वर्ट करके उसको हम रिसीवर साइड पे भेजते थे। रिसीवर भी अपने एंड पे चेकसम को कैलकुलेट करता था और उसके बाद से ट्रांसमिटेड चेकसम और रिसीव चेकसम को ऐड किया जाता था। अगर वैल्यू ज़ीरो हो जाती थी तो इसका मतलब डाटा हमारा करेक्ट था, और अगर वैल्यू ज़ीरो नहीं होती थी तो इसका मतलब डाटा हमारा इनकरेक्ट था, जिसको एक्सेप्ट नहीं किया जाता था। तीसरा एक तरीका चेकसम का दोस्तों मैंने ये भी बताया था आपको, अगर आपको याद हो, कि चेकसम यूजिंग वंस कॉम्प्लीमेंट। ये इसमें मैंने बताया था आपको कि किस तरीके से हम पहले जोड़ते हैं डाटा यूनिट्स को और उसका चेकसम निकालते हैं। जो चेकसम आता है उसको हम 36 बिट के फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं, बाइनरी फॉर्म में। बाइनरी फॉर्म में जब हमने कन्वर्ट किया तो ये 6 बिट में चला गया, लेकिन जनरली जो चेकसम होता है वो 4 बिट का होता है। तो उसके लिए हमने यहाँ से 2 बिट को इसी नीचे ऐड कर दिया इस 4 बिट में, और जो बाइनरी डिजिट आई उसका हमने जब इन्वर्स निकाला और इन्वर्स निकालने के बाद उसको डेसिमल में कन्वर्ट किया, तो जो वैल्यू जैसे कि यहाँ पे 9 आई तो उस 9 को हम चेकसम बना के सेंड कर देते हैं कहाँ पे, रिसीवर एंड पे। अब रिसीवर एंड पे क्या होता है कि रिसीवर एंड पे वो चेकसम को लेके सारी वैल्यू को कैलकुलेट करता है। जैसे कि देखें यहाँ पे 45 आया हुआ है, 45 को जब वो बाइनरी में कन्वर्ट करता है तो देखिए यहाँ पे भी 6 डिजिट का आया। तो ये इन 2 डिजिट को वापस से, जैसे कि 4 डिजिट में का होता है चेकसम जनरली, तो इसको वो नीचे ऐड कर रहा है। नीचे ऐड करने के बाद जो वैल्यू निकाल आई बाइनरी में उसका जब हम इन्वर्स करते हैं और वो सारी की सारी वैल्यू ज़ीरो हो जाती है, तो इसका मतलब क्या है कि पर्टिकुलर जो डाटा है वो हमारा करप्ट है। सपोज कीजिए कि अगर इस ज़ीरो की जगह पे इन्वर्स करने पे अगर वो 1 0 1 या कुछ भी एक भी वैल्यू 1 हो जाती तो उस डाटा को इनकरप्ट माना जाता है। ठीक है दोस्तों, तो हमने अभी यहाँ तक इसके डिस्कस किया था। आज का जो टॉपिक है दोस्तों हमारा, वो टॉपिक है हमारा साइक्लिक रिडंडेंसी चेकर। ठीक है दोस्तों, क्या है टॉपिक हमारा, CRC। तो दोस्तों आज का जो हमारा टॉपिक है वो है साइक्लिक रिडंडेंसी चेक। तो आइए देख लेते हैं कि किस तरीके से हम CRC को कैलकुलेट करेंगे और उसके थ्रू एरर को हम डिटेक्ट करेंगे। तो जैसा कि देखिए इसमें लिखा हुआ है, इट इज़ बेस्ड ऑन द कॉन्सेप्ट ऑफ बाइनरी डिवाइज़र। ये बाइनरी डिवाइज़र के कॉन्सेप्ट पे यूज़ किया जाता है। इन CRC 2 प्रोसेस ऑकर, और CRC के अंदर 2 प्रोसेस आते हैं। ठीक है, तो जो पहला है वो है CRC जनरेटर का, और जो दूसरा है वो है CRC चेकर का। ठीक है, यानी जो पहला है वो क्या है, CRC जनरेटर, और जो दूसरा है वो CRC चेकर। तो पहले देखते हैं CRC जनरेटर के बारे में। ठीक है, तो इसमें पहला पॉइंट है अपेयर्ड स्ट्रिंग ऑफ n जीरोज़ टू द डाटा यूनिट, यानी डाटा यूनिट है उसमें हम n जीरो को ऐड करते हैं। डिवाइड न्यूली जनरेटेड डाटा यूनिट इन ए बाय द डिवाइज़र। जो नई डाटा यूनिट जो जीरो को ऐड करने के बाद बनी है उसको हम फिर से डिवाइज़र के थ्रू डिवाइड करते हैं। रिमाइंडर आफ्टर बी इन एन बिट CRC, जो रिमाइंडर आएगा उसको हम n बिट CRC कह रहे हैं। द CRC विल रिप्लेस n zeros टू गेट कोड वर्ड टू बी ट्रांसमिटेड, और उसके बाद से हम CRC के साथ डाटा को ऐड करके हम उसको भेज देंगे। CRC के साथ
जो रिमाइंडर आया है वो डाटा यूनिट के साथ ऐड करके हम उसको भेज देंगे। समझने के लिए जो ये लिखा गया है 4 स्टेप, यहाँ से समझते हैं कि हम डाटा में 0 को ऐड करते हैं। अब ये 0 के डिवाइज़र क्या है, n+1 है और यहाँ पे लिखा है n0, तो यानी कि अगर डिवाइज़र आपका 3 है तो 0 आप कितना ऐड करेंगे, 2 ऐड करेंगे। जो आया आपका रिमाइंडर वो आपका CRC हो जाएगा। डाटा और CRC को हम एक साथ ऐड करके हम कहाँ भेज दे रहे हैं, रिसीवर एंड पे। ठीक है दोस्तों, डाटा और CRC को हम एक साथ ऐड करके हम उसको कहाँ भेज दे रहे हैं, रिसीवर एंड पे। ध्यान से समझिएगा, इसमें कंफ्यूज मत होइएगा, थोड़ा सा कंफ्यूजन होता है। मैं एक बार फिर से आपको बता देना चाहता हूँ, ध्यान से समझिए। पहले स्टेप में कि हम n0 को ऐड करते हैं डाटा यूनिट में। दूसरे में जो डाटा यूनिट, जो नया डाटा यूनिट बना है, 0 को ऐड करने के बाद उसको हम डिवाइडर से डिवाइड करते हैं। जो डिवाइडर होता है, जो रिमाइंडर आया वो आपका CRC होता है। हम CRC और डाटा को आपस में ऐड करते हैं और उसको ट्रांसमिट कर देते हैं रिसीवर साइड पे। जैसा कि यहाँ देखिए डाटा है, n बिट 0 है, उसको डिवाइज़र्स के थ्रू हम डिवाइड करते हैं। जो रिमाइंडर आया आपका CRC हो गया और CRC और डाटा को, जो कि इसको हम कोड वर्ड कह रहे हैं, उसको हम क्या कर रहे हैं कि रिसीवर एंड पे ट्रांसफ़र कर रहे हैं। अब रिसीवर एंड पे देखिए क्या हो रहा है। हियर द दूसरे की बात कर रहे हैं हम। हियर द रिसीवर डिवाइड्स द डाटा यूनिट बाय द सेम डिवाइज़र which was used by the transmitter. The remainder of the divisor is then checked. यानी यहाँ पे क्या है कि जो डिवाइज़र है, जो कोड वर्ड डाटा के साथ CRC और डाटा जो पहुँचा है रिसीवर साइड में, तो वहाँ पे CRC चेकर का यूज़ किया जाता है। और उस चेकर के लिए क्या किया जाता है कि जो डाटा और CRC है, डाटा और जो CRC है, उस दोनों को एक साथ ऐड करके उनको हम उसी सेम डिवाइज़र से फिर से डिवाइड करते हैं। और डिवाइड करने के बाद अगर रिमाइंडर 0 आता है तो उसको एक्सेप्ट किया जाता है, और अगर रिमाइंडर 0 नहीं आता है तो उसको रिजेक्ट किया जाता है। ठीक है, जैसा कि देखिए यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा डाटा और CRC यहाँ पे है, उसको हमने सेम डिवाइज़र से डिवाइड किया। जो रिमाइंडर आया अगर 0 है यानी कि डाटा एक्सेप्ट किया जा रहा है, और अगर 1 है तो इसका मतलब कि उसमें एरर है। ठीक है, फिर से एक बार देख लीजिए। सबसे पहले हम क्या कर रहे हैं, डाटा में रिसीवर एंड पे डाटा में नंबर ऑफ़ 0 हम ऐड कर रहे हैं। डिवाइज़र n+1 है, तो यानी कि जितना डिवाइज़र होगा उससे कम जो है, एक कम जो है आपका 0 ऐड किया जाएगा। यानी कि अगर डिवाइज़र 4 है तो हम नंबर ऑफ़ 0 3 ऐड करेंगे। उसके बाद से हम उसको डिवाइज़र से डिवाइड करेंगे। जो रिमाइंडर आएगा उसको हम CRC कहेंगे। डाटा को और रिमाइंडर को ऐड करके हम उसको रिसीवर एंड पे सेंड कर देंगे। क्या करेंगे, डाटा और रिमाइंडर को ऐड करके हम उसको रिसीवर एंड पे सेंड कर देंगे। रिसीवर एंड पे सेंड करने के बाद रिसीवर क्या करेगा कि उस डाटा यूनिट और CRC को सेम डिवाइज़र के थ्रू डिवाइड करेगा। और जब सेम डिवाइज़र के थ्रू डिवाइड कर देगा तो अगर रिमाइंडर 0 आता है तो मतलब डाटा सही है, उसको एक्सेप्ट कर लेगा। अगर रिमाइंडर 1 आता है तो इसका मतलब कि डाटा इनकरेक्ट है। ठीक है, तो अगर ये प्रोसेस आपको सही से समझ में आ गया है तो हम एक एग्ज़ाम्पल के थ्रू इसको और बेटर तरीके से समझाते हैं, ताकि आपको पूरी तरीके से समझ में आ जाए कि किस तरीके से ये CRC यानी साइक्लिक रिडंडेंसी चेक जो है वो
वर्क करता है। तो चलिए आइए देखते हैं। सबसे पहले तो यहाँ पे CRC एग्ज़ाम्पल है। CRC एग्ज़ाम्पल में देखिए डाटा सेट आपका दिया है 1001 और आपका जो डिवाइज़र है वो क्या है 1011, ठीक है ना। यानी डाटा यूनिट क्या है आपका 1001 और जो आपका डिवाइज़र दिया हुआ है वो क्या है 1011। CRC के केस में हम XOR टेबल का यूज़ करते हैं। XOR टेबल का हम CRC के केस में यूज़ करते हैं। किसका यूज़ करते हैं? XOR टेबल का। तो आइए XOR टेबल को पहले देख लिया जाए, फिर हम उसके बाद आगे बढ़ते हैं। तो XOR टेबल में 0 + 0 0 होता है, 0 + 1 1 होता है, 1 + 0 भी 1 होता है और 1 + 1 भी 0 होता है, ठीक है। तो जैसा कि हमको गिवन है डाटा सेट 1011 और जो डिवाइज़र है आपका 1011, तो वी नो दैट डिवाइज़र इज़ n + 1, ठीक है। तो डिवाइज़र अगर n + 1 है और हम नंबर ऑफ़ n ज़ीरोज़ को ऐड करते हैं किस में? डाटा सेट में। तो अगर हमारा डिवाइज़र 4 है तो हम कितने ज़ीरो ऐड करेंगे? 3 ज़ीरो। किस में? डाटा सेट में। जैसा लिखा हुआ है कि वी नो दैट डिवाइज़र इज़ n + 1, इट मीन्स वी यूज़ 3 ज़ीरोज़ बिट बिकॉज डिवाइज़र इज़ 4। अब यहाँ पे देखिए दोस्तों हमने देखिए 3 ज़ीरो को ऐड कर दिया डाटा सेट में। अब हम हमेशा पहली बार चीज़ को देखेंगे और इसी को और उतने ही बिट से उसको डिवाइड करेंगे। यानी ये 1 है तो हम 1 के साथ करेंगे और जब हम 1 के साथ करेंगे तो ये यहाँ पे जो वैल्यू सेम वैल्यू यहाँ पे आ जाएगी और सेम वैल्यू आ जाएगी तो XOR टेबल के अनुसार के अकॉर्डिंग जो है वो 1 1 0 है, 0 0 0 है, 0 1 1 है, 1 1 0 है और इस वो 0 को हम यहाँ पे नीचे उतार लेंगे। अब जो अगला जो स्टार्ट हो रहा है वो 0 से स्टार्ट हो रहा है तो हम 0 से डिवाइड करेंगे तो सारी वैल्यू 0 हो जाएंगी। उस केस में 1 0 1 होगा, 0 0 0 होगा, 0 0 0 होगा और हम अगले 0 को नीचे उतार लेंगे। फिर ये आपका 1 है तो फिर हम 1 से डिवाइड करेंगे और फिर सेम सारी वैल्यू आ जाएगी, यानी कि 1 0 1 1 और इस केस में 1 1 आपका हट जाएगा, 0 0 0 0 1 1 0 1 1 और एक नए 0 को हम उतार लेंगे। चूँकि ये स्टार्टिंग इसकी 0 से हुई है तो फिर हम 0 से डिवाइड करेंगे तो सारी वैल्यू चूँकि 0 हो जाएगी तो हमारा रिमाइंडर जो है वो 1 1 0 आ जाएगा, जिसको हम क्या कह रहे हैं? CRC, ठीक है। कंफ्यूज मत होइएगा, इसी को हम क्या कह रहे हैं दोस्तों? CRC, ठीक है ना। अब हम क्या कर रहे हैं? CRC को डाटा बिट के साथ ऐड कर ले रहे हैं, यानी इतनी हमारी डाटा बिट है और ये हम कह रहा क्या है दोस्तों? CRC है, ठीक है ना। अब इस डाटा बिट और प्लस CRC को हम कहाँ? रिसीवर साइड में सेंड कर दे रहे हैं, ठीक है। कहाँ सेंड कर दे रहे हैं? रिसीवर साइड में। आइए देखते हैं। ठीक है ना। और रिसीवर साइड में फिर जो होगा उसको देखा जाएगा, लेकिन फिर एक बार मैं आपसे फिर से बता दे रहा हूँ, ध्यान से समझ लीजिए इस चीज़ को। इसमें गलती नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अगर इसमें गलती हो गई तो फिर हम दोबारा से करेक्ट चीज़ों को नहीं कर पाएंगे। मतलब कंफ्यूज ना होइएगा। सबसे पहले तो हम इसमें XOR का यूज़ कर रहे हैं। याद रखिए जो चीज़ें समझने वाली हैं, XOR का हम यूज़ कर रहे हैं। XOR टेबल का डाटा सेट दिया होगा, डिवाइज़र आपका दिया होगा, डिवाइज़र जितना होगा उससे एक कम, जैसे 4 डिवाइज़र है तो 3 ज़ीरो को हम डाटा सेट में ऐड करके डिवाइज़र से डिवाइड किया जाएगा। तो जैसे हमारा डाटा सेट आपका ये दिया हुआ था 1001 और हमारा ये 3 हमने ऐड कर दिया क्योंकि हमारा डिवाइज़र 4 है, 4 बिट का है। पहला बिट यहाँ पे 1 है तो हम 1 से डिवाइड कर रहे हैं
उसके थ्रू डिवाइड करने पे हमारा ये 1 1 0 हो जा रहा है XOR के अकॉर्डिंग, 0 0 0 हो जा रहा है, 0 1 1 हो जा रहा है, 1 1 0 हो जा रहा है, और एक 0 को हम यहाँ पे ऐड कर नीचे ले रहे हैं। अब यहाँ पे 0 से स्टार्ट हो रहा है तो हम 0 को फिर से हम ले लिए और फिर हमारा 0 0 0 0 हो गया। तो उस केस में हमारा 0 0 हट जाएगा, 1 0 1 हो जाएगा, 0 0 0 हो जाएगा, 0 0 0 हो जाएगा और ये 0 नीचे आ जाएगा। ठीक है ना। तो अब हमारा 1 से स्टार्ट हो रहा है, इसलिए हम 1 से डिवाइड करेंगे तो हमारा 1 0 1 1 हो जा रहा है। अब 1 1 0 हो गया, 0 0 यहाँ नीचे आ गया, 0 1 1 हो गया, 0 1 1 हो गया और हम फिर एक नए 0 को ऐड कर लिए। अब ये फिर से 0 से स्टार्ट हो रहा है तो हमने 0 से फिर से स्टार्ट किया और वो सारी के 0 से डिवाइड किया और सारी वैल्यू 0 हो गई। तो जो हमारा रिमाइंडर आया 1 1 0 वो हमारा क्या हो गया दोस्तों, CRC। क्या हो गया दोस्तों, वो हमारा CRC। इसमें कंफ्यूज मत होइएगा, वो हमारा टोटल क्या हो जाएगा, CRC। ठीक है ना। अब CRC जनरेटर क्या हो गया कि हमारा जो डाटा बिट है वो और जो रिमाइंडर आया है वो, उसको हमने ऐड किया और रिसीवर एंड पे सेंड कर दिया। ठीक है ना। अब आइए देखते हैं रिसीवर एंड पे क्या हो रहा है। हाँ, अब दोस्तों रिसीवर एंड पे ये आपका डाटा पहुंचा और इसको भी हम सेम डिवाइजर से डिवाइड करते हैं, यानी 1 0 1 1। तो आप देख रहे हैं कि पहली वैल्यू 1 है तो हम 1 से डिवाइड करेंगे तो 1 0 1 1 1 1 0 हो जाएगा, 0 0 0 हो जाएगा, 0 1 1 हो जाएगा, 1 1 0 हो जाएगा और इस 1 को हम नीचे उतार लेंगे। क्योंकि स्टार्टिंग यहाँ 0 से हो रही है तो अगली बार जो हम डिवाइड करेंगे 0 से करेंगे और अगर हम 0 से डिवाइड करेंगे तो हमारी सारी वैल्यू 0 हो जाएगी। 0 0 0 1 1 1 0 1 0 0 0 0 1 1 और इस 1 को हम फिर नीचे उतार लेंगे। इस बार वैल्यू 1 से स्टार्ट हुई है तो हम 1 से डिवाइड करेंगे तो 1 0 1 1 आ जाएगा। ठीक है ना। हम देख रहे हैं कि 1 1 0 हो जाएगा, 0 0 0 1 1 0 1 1 0 और इस 0 को हम उतार लेंगे। और चूँकि यहाँ 0 से स्टार्ट हो रहा है तो हम फिर 0 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ सारे 0 हो जाएंगे और हमारा रिमाइंडर क्या आएगा, 0 आएगा दोस्तों। और अगर हमारा रिमाइंडर 0 आ रहा है तो इसका मतलब क्या है कि हमारा डाटा करेक्ट है। और अगर रिमाइंडर 0 नहीं आ रहा है तो इसका मतलब डाटा हमारा इनकरेक्ट है, या फिर हम कहें कि हमारे डाटा में कुछ न कुछ एरर है। ठीक है दोस्तों। तो आइए इस केस में देखते हैं कि अगर हमारा डाटा 0 नहीं आता है तो किस तरीके से 0 नहीं आता है। अब सपोज़ कीजिए इसकी जगह पे मैंने ये कर दिया और ये जो वैल्यू है इसको हम सेम डिवाइजर से, अगर कोई एरर आता है और हमने इसकी जगह पे ये वैल्यू कर दी और अब हम डिवाइजर से हम डिवाइड कर रहे हैं, पहले 1 है तो देखिए 1 0 1 1 तो यहाँ 1 1 हट जाएगा, 0 0 0 0 1 1 0 1 1 और इस 1 को हम उतार लेंगे। फिर चूँकि स्टार्टिंग 0 से हुई है तो हम 0 से डिवाइड करेंगे तो सारी वैल्यू 0 हो जाएगी। तो 1 0 1 1 0 1 1 0 1 और यहाँ इस 1 को हम नीचे उतार लेंगे। उसके बाद से चूँकि स्टार्टिंग 1 से हो रही है तो हम 1 से डिवाइड करेंगे तो 1 0 1 1 होगा, यानी कि 1 ये 1 1 हट जाएगा, 1 0 1 आ जाएगा, 1 1 0 1 1 0 और लास्ट 0 को हम नीचे कर लेंगे। उसके बाद से चूँकि 1 से स्टार्ट हो रहा है तो हम फिर से 1 से डिवाइड करेंगे तो 1 0 1 1 हो जा रहा है और हमारा रिमाइंडर अगर हम देख रहे हैं तो 0 1 1 आ रहा है। तो 0 1 1 आने का मतलब क्या है कि हमारा डाटा जो है वो इनकरेक्ट है। ठीक है, यानी कि याद रखिए कि जो हमारा CRC है, CRC में अगर रिमाइंडर रिसीवर एंड पे 0 आया तो मतलब डाटा हमारा करेक्ट है, और अगर 0 नहीं आया कुछ और आया तो इसका मतलब डाटा हमारा इनकरेक्ट है। तो याद करने वाली बात क्या है कि जो पहले डाटा में नंबर ऑफ़ 0 ऐड करेंगे, नंबर ऑफ़ 0 डिवाइजर से कम होगा, उसके बाद उसको डिवाइड करेंगे, जो रिमाइंडर आएगा उसको हम CRC कहेंगे। डाटा और रिमाइंडर को हम एक साथ करके रिसीवर एंड पे भेज देंगे। रिसीवर उस रिमाइंडर उस CRC कोड को सेम डिवाइजर से डिवाइड करेगा और सेम डिवाइजर से जब वो डिवाइड कर ले रहा है तो अगर रिमाइंडर हमारा 0 आ रहा है तो इसका मतलब क्या है कि हमारा डाटा करेक्ट है, और अगर रिमाइंडर हमारा 0 नहीं आ रहा है तो इसका मतलब है कि डाटा हमारा इनकरेक्ट है और हम उस डाटा को इग्नोर कर देंगे।
तो होप सो दोस्तों आपको आज जो मैंने CRC बताया है वो समझ में आ गया होगा। आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।